इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मों की चर्चा के अंतर्गत आज हमें उत्तम सत्य धर्म के संदर्भ में चर्चा करनी है। क्या है सत्य का स्वरूप, कैसी महिमा है इस सत्य धर्म की, और इस सत्य धर्म को जीवन में कैसे अपनाया जाए, इस सत्य धर्म को जीवन में कैसे धारण किया जाए। देखिए, पूजन की कुछ पंक्तियों में लिखा है, कठिन वचन मति बोल, पर निंदा झूठ तज, साची जवाहर खोल, सतवादी जग में सुखी। कठिन वचन मति बोल। कठिन मतलब कई ऐसे हिंदी के ऐसे शब्द होते हैं जो समझ में नहीं आते, बोले नहीं जाते, वो सब कठिन शब्द है ना। नहीं, कठिन का मतलब ये नहीं, कठिन माने कठोर। कठोर माने कैसे कि जो अच्छे नहीं लगते हो। कठिन वचन मति बोल कि क्या है कठिन वचन की, पर निंदा और झूठ तज। ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए जो वचन भले ही सत्य हो लेकिन सामने वाले के हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाले हो। मन को ठेस पहुंचाने वाले शब्द यदि हमारे माध्यम से बोले जा रहे हैं तो वो भी असत्य वचन की श्रेणी में आता है। कितने लोग जानते हैं इस बात को। ये सब सही तो कहा है हमने कौन सी गलत बात कह दी है कि भैया तुम्हारी बात तो सही थी लेकिन फिर भी दूसरे के दिल को ठेस पहुंचाने वाली है, इसलिए वो असत्य है। जब सत्य वचन की बात कही जाती है तो सत्य वचन का अर्थ इतना मात्र ही नहीं लेना चाहिए कि जो जैसा हो बस वैसा कह दिया हमने, तो फाइनल बात है, अब इसमें कुछ नहीं, उसका नाम सत्य नहीं है। क्या कहा? कठिन वचन मति बोल, पर निंदा, दूसरे की निंदा नहीं होनी चाहिए, आलोचना नहीं होनी चाहिए। हमारा कितना समय दूसरों की निंदा में बीतता है, दूसरे की बुराई करने में कितना समय जाता है। पर निंदा और झूठ तज, और सांच जवाहर खोल। यह सत्य तो जवाहरात के समान है। सत्यवादी जग में सुखी। और जो सत्य बोलता है, ऐसा सत्य बोलने वाला सत्यवादी जग में सुखी। आपको लगती है सही है ये बात? सत्यवादी जग में सुखी। बाबा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र हैं, सुखी थे क्या? वो घर बार चला गया, परिवार चला गया सत्य बोलने के चक्कर में। कह रहे हैं सत्यवादी जग में सुखी, सत्यवादी जग में दुखी। ऐसा होना चाहिए। दो मित्र थे और दोनों मित्र ट्रेन में सफर कर रहे थे बिना टिकट। एक को पता नहीं रास्ते में क्या बुद्धि में आया, तो लगा कि यार मैं गलत कर रहा हूं, अपने को तो कह देना चाहिए जाकर के। उसमें पागल हो गया क्या कि नहीं मैं तो जा रहा हूं। दूसरे ने कहा कि नहीं, तू तेरे को जाना हो तो जा, मैं अलग हो जाता हूँ। ठीक है, उसने जाकर के कह दिया। क्या हुआ होगा उसके साथ? जिसने बीच ट्रेन में जाकर के कहा हो, चलती ट्रेन में, कि मैं बिना टिकट आया हूं, उसके साथ क्या हुआ होगा? कुछ नहीं, कि पैसा देकर के टिकट ले लिया होगा। ठीक है, फाइन नहीं लगा होगा, फाइन भी लगा होगा। इतने समय तक जो बिना टिकट आए हो ना, इतनी दूरी तक, और जो बिना टिकट कर रहे थे, तो फाइन भी लगा उसको। और वो जो दूसरा व्यक्ति था जिसने कुछ नहीं कहा, वो निकल गया। कौन सुखी है बोलो? जिसको फाइन लगा है वो सुखी है कि जिसने नहीं दिया है वो सुखी है? अपने को तो ये लगता है कि जिसने नहीं दिया है वो, इसको तो पैसा लग गया बेचारे का। हमें तो पैसे में सुख दिखता है ना सबको। ऊपर से देखने पर तो यही लगता है कि ये कितना, देखो
नहीं बोलता तो क्या बिगड़ जाता, बोला भी, टिकट भी लेना पड़ा और पेनल्टी भी देनी पड़ी। अपने को ये दुखी दिखता है, लेकिन भाई वो निराकुलता जो इसके पास में है, वो निराकुलता उसके पास में नहीं है। वो भले ही निकल गया हो, लेकिन कदम कदम पे उसको ऐसे लग रहा है कहीं देख नहीं ले, कहीं चेक नहीं कर ले, कहीं पकड़ नहीं ले, कहीं टिकट देख लेंगे तो क्या हो जाएगा। ये जो आकुलता है, ये जो घबराहट है, ये वास्तव में दुख का कारण है। और जो सत्य बोलने वाला है उसके हृदय में इस प्रकार की आकुलता नहीं है, वो निराकुलता है। सत्य बोलने वाले को घबराहट नहीं होती, मायाचारी करने वाले के हृदय में बराबर ये बात बनी रहेगी, पता नहीं कब खुल जाए, पता नहीं क्या हो जाए, पता लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, खुल नहीं जाए, मालूम नहीं चल जाए, कुछ न कुछ। सत्य बोलना भी आसान काम थोड़ी ना। सत्य बोलना आसान है कि झूठ बोलना आसान है? देखो सच, कई लोग ये कहते हैं सच, सच किसका नाम? जैसा देखा हो, जैसा हमने देखा है, जैसा जाना है, या फिर जैसा सुना है, वैसा का वैसा कह देना, सो सच है। और झूठ क्या है? झूठ तो भाई साहब एक बार एक झूठ बोलने के चक्कर में 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। फिर वो झूठ प्रकट नहीं हो जाए, उस बात का पता नहीं लग जाए, फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ, एक के चक्कर में दो, दो के चक्कर में चार, पता नहीं उसके लिए वो और इसके लिए कुछ ना कुछ। क्या चीज आसान है बोलो? सच बोलना आसान है कि झूठ बोलना आसान है? सच बोलना आसान है, बोल रही है। झूठ बोलना आसान है? सच बोलना है झूठ बोलना? सब लोग कह रहे हैं सच बोलना, और वो बच्ची कह रही है झूठ बोलना। सही कह रही है, झूठ बोलना बहुत आसान है। कि क्यों साहब, क्या बात कर रहे हो आप? अरे भाई साहब, आप जो ये बात कह रहे हो कि झूठ बोलना बहुत कठिन है, ये बोलना कठिन नहीं है क्या? आप जो सच बोलने को सरल कह रहे हो, ये सच बोलना सरल नहीं है, क्योंकि सच बोलने के पहले सच जानना पड़ेगा कि सच क्या है। उसके बिना आप सच बोल नहीं सकते। बोलो, मैं आपसे पूछता हूं कि यहां आपके न्यू जर्सी में कितनी गायें हैं? बता सकते हैं कितनी गायें हैं यहाँ पे? गाय तो होगी, काऊ तो होगी यहाँ। कितनी है बोलो, बोलिए बोलिए। कालू जी कितनी? लगभग 30। बोल दो। पता है क्यों नहीं बोल पा रहे हैं आप? उसका कारण ये है कि सच आपको पता नहीं है और झूठ आप बोलना नहीं चाहते। सच बोलना बहुत कठिन काम है। सच बोलने के पहले सच को जानना पड़ेगा। मैंने आपसे पूछा कितने बजे सूर्योदय होता है जी? सूर्योदय कितने बजे होता है? अच्छा, सूर्यास्त कितने बज के कितने मिनट पे होता है? क्या पता आज कितने बजे हुआ था? हो सकता है आप नहीं बोल पाए। सच हमारे को पता नहीं है, झूठ हम बोलना नहीं चाहते हैं, तो मौन रहने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं होगा। और यदि आपको झूठ बोलना है तो कितना आसान है, कह दो 7:30, 7:35, 7:32, 7:38, जो कहोगे सब। कितनी गाय है? 5000, 2432। उसमें क्या है? सर में कितने बाल है बोलो? जिनके नहीं है वो तो बता दे। ये झूठ है क्या? इसका नाम झूठ है। मेरे कहने का मतलब सच बोलना आसान नहीं है। सच बोलने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सच बोलने के पहले सच को समझना पड़ेगा। सच बोलने के पहले सच को जानना पड़ेगा कि आखिर सच्चाई क्या है, आखिर वास्तविकता क्या है। उसके बिना आप सच नहीं बोल सकते। हम ऐसा समझते हैं कि नहीं साहब, झूठ में तो कितना सब कुछ झमेला था, कुछ का कुछ कहना पड़ गया। कभी कभी तो बहुत परेशानी हो जाती है झूठ बोलने वालों को। कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ बोलना कुछ था और बोल कुछ जाए, ऐसी परिस्थितियां नहीं बन जाती है।
बहुत बार हो जाता है ऐसा, कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ चाहते हैं। कभी ऐसा हुआ कि मान लो किसी की फोन की रिंग बजी और पूछा, लैंडलाइन पर फोन आया कि वो साहब हैं क्या, नौकर ने उठाया था फोन, देखता हूं आप कौन बोल रहे हैं, देख के बताता हूं। अब देखो, आप सच बोलना था तो इतना इतना प्रश्न पूछने का क्या काम था, सीधा बोल देता हाँ या नहीं। नहीं, आप कौन बोल रहे हैं, क्या काम है, हाँ मैं देख के बताता हूं। और फिर देख करके पूछा, कह दो कि नहीं है। अब समझदार होगा तो ठीक है, और थोड़ा सा ना समझ हुआ तो कह देगा साहब कह रहे हैं कि कह दो नहीं है। फिर क्या होगा बोलो, फिर आप बातें बनाने लगेंगे, नहीं ऐसा नहीं था, वो ऐसा कह दिया था, मैं निकल रहा था, ऐसा हुआ था। फिर आप कई तरह की बातें बनाएंगे उसमें। ऐसा होता है कि नहीं? बहुत बार तो ऐसा होता है, आप मन ही मन में कितना झूठ बोलते रहते हैं। आप ऑफिस लेट पहुंच रहे हैं, मान लीजिए बॉस पूछेंगे, तो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे पता नहीं, लेकिन मन में सोचते जा रहे हैं ऐसा कह दूंगा, जाम लग गया था, आज तो गाड़ी खराब हो गई थी, आज ये हो गया था, आज वो हो गया था। दिमाग में कुछ ना कुछ चलता जा रहा है, वो उसने पूछा ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये जबरदस्ती के झूठ नहीं चल रहे हैं। कह रहे भाई साहब, अनर्थ के झूठ के पाप को लेकर के उसके फल को भोगना पड़ेगा। ये सत्य धर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी यहाँ, मैं यहाँ सत्य वचन की बात कर रहा हूं। वचनों की अपने आप में कम अहमियत नहीं है, वचन अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं। इतना महत्व रखते हैं कि भाई साहब, यदि रामायण का पाठ चल रहा हो तो रामायण का पाठ चलते चलते बीच में कब महाभारत शुरू हो जाए पता नहीं, हो सकती है। तो जवान का ही तो काम है, और क्या है। महाभारत में हुआ क्या था और किस लिए खड़ी हो गई थी महाभारत, पता है आपको? सिर्फ इतना सा जवान से निकल गया था, कितना सा, अंधों के अंधे, अंधों के पुत्र अंधे, जो भी शब्द आगे पीछे कुछ रहा हो, इतना सा ही तो वाक्य था और पूरी की पूरी महाभारत खड़ी हो गई। इसलिए जवान को बहुत संभाल करके बोलने की जरूरत है। वचन संहारे बोलिए, वचन के हाथ न पांव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। इसलिए बहुत संभल करके बोलिए, वचनों को संभाल करके बोलिए। सत्य धर्म नहीं, सत्य वचन। क्योंकि यहां अभी इन्होंने सत्य वचन की बात कही है, पर निंदा के त्याग की बात कही। बुराई मत कीजिए, कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे की बुराई करने से कुछ नहीं होगा। और ये 100% आप यहाँ अपने दिमाग पर लिख करके रखिए, किसी की बुराई करके किसी को सुधार नहीं सकते। किसी की क्यों, अपनों की भी, बच्चों की भी, पत्नी की भी, हस्बैंड की भी, किसी की भी मान लो आप उसकी बुराई करके आप उसको सुधार नहीं सकते। 100% आप दिमाग में लिख लीजिए ये बात, मत कीजिए बुराई। आपने बुराई की तो वो सुधरेंगे ही नहीं। अब गौण कर लीजिए उसको, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे वो अपने आप निकल जाएगी। वो बुराई जब समझ आएगी तो बुराई अपने आप निकल जाएगी। आप जबरन टोकने की कोशिश मत कीजिए। पर निंदा और झूठ तज। फिर क्या बात कही आगे और कई तरह की बातें कही है इन्होंने सत्य के संदर्भ में। हमें तो बात सत्य धर्म के बारे में करनी है। सत्य वचन को सत्य धर्म नहीं कहा जा सकता। शास्त्रों में वाणी के संदर्भ में 4 बातें आई है। वचनों की सत्यता और वाणी के संयम के लिए शास्त्रों में 4 जगह पर बातें मिलती है। सत्य अनुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती। 4 जगह बातें मिलेगी। आप जानते हैं सत्य अनुव्रत क्या चीज है, सत्य महाव्रत क्या है, भाषा समिति क्या है, वचन गुप्ती क्या है। सत्य अनुव्रत कहते हैं कि बहुत बड़ा झूठ तो नहीं बोलेंगे, छोटा मोटा तो चलता है। खाना खा लिया, भरपेट खा लिया ना, थोड़ा बहुत लिया था, हाँ खा लिया। अब ये कैसा है, ये मतलब अब इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है बोल दिया। अब ये कैसा झूठ है, झूठ तो है, लेकिन ये सत्य अनुव्रती स्थूल झूठ नहीं बोलेगा, सूक्ष्म थोड़ा बहुत झूठ बारीक चल सकता है, वो सत्य अनुव्रत। सत्य महाव्रत, थोड़ा बहुत भी झूठ नहीं बोलना, वो सत्य महाव्रत है।
हमारे गृहस्थ जीवन में सत्य अनुव्रत होता है, मुनिराजों के जीवन में सत्य महाव्रत होता है। वे थोड़ा बहुत भी झूठ नहीं बोलते। बहुत सारे लोग इस तरह के तर्क करते हैं, इस तरह की बातें मुनिराजों को फंसाने के लिए, या ऐसी बातें करते हुए कि साहब हाथ में चिड़िया पकड़ ली, बोलो जिंदा है कि मरी हुई है। मरी हुई बोलोगे तो उड़ा के दिखा देंगे, और जिंदा बोलोगे तो मार के दिखा देंगे। बोलो जिंदा है या मरी है, क्या बोलते हो? बोलना जरूरी नहीं है। बहुत इस तरह के प्रश्न करते हैं लोग। एक गाय जा रही थी और शिकारी उसके पीछे दौड़ रहा था, और किसी मोड़ पर जाकर के और वो गाय पता नहीं किधर घूम गई, और वहां मुनिराज बैठे हुए थे, और शिकारी ने पूछा कि वो गाय किधर गई है। अब मुनिराज क्या करेंगे? बोलो, पूर्व में गई होगी तो उत्तर में बता देंगे, क्या करेंगे? मौन रहेंगे। बिल्कुल, अभी कहा ना मैंने, जवाब देना जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं, अरे क्या हो गया साहब, इधर की जगह इधर बतला दिया, कितना अच्छा किया, बचा लिया। गाय को बचाने के लिए करना चाहिए कि नहीं ऐसा? तो कर लिया तो क्या हो गया इसमें? अहिंसा का तो पालन किया, गाय को तो बचा लिया, लेकिन झूठ के पाप से नहीं बच सके। दोनों ही पाप है ना, हिंसा भी पाप है तो झूठ भी तो पाप है। तो फिर सच बोल देंगे, क्यों बोलेंगे? गुलाम है उसके, नौकर है उसके, पैसा देता है वो उनको, उसके हिसाब से बोलेंगे। क्यों बोलेंगे बतलाओ मेरे को? मौन रहेंगे। बोलता है कि नहीं तो जान से मार दूंगा। मार दे भैया, तेरे को जो करना हो तो कर, नहीं बोलेंगे। मुनिराज सत्य महाव्रत के धनी होते हैं, असत्य वचन नहीं बोलते। बहुत जगह पर इस बात को लागू किया जा सकता है, सत्य महाव्रत की बात को। कौन सी जगहों पर? जिनागम की, शास्त्रों की जिन बातों पर आपको भरोसा नहीं हो रहा हो, आप तुरंत सोचे ये सत्य महाव्रत के धनी हैं, गलत नहीं बोलते। सब जगह पर लागू हो जाएगी ये बात। मुझे उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, मैंने एक पॉइंट दे दिया आपको। जिस किसी पॉइंट पर आपको ये लगे अरे यार ये तो फालतू लिख दिया, लिख दिया आलू में जीव होते हैं, इनकी मम्मी अच्छी सब्जी नहीं बनाती होगी आलू की, इनको पसंद नहीं आती होगी, लिख दिया ऐसे। अब खुद को पसंद नहीं आती थी, खुद लिख गए और हमारी जान वापस कर गए। ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई साहब। वे सत्य महाव्रत के धनी है। सत्य महाव्रत का मतलब ये है किंचित भी झूठ जिनके जीवन में बर्दाश्त नहीं है, वे सत्य महाव्रत के धनी होते हैं। इसका नाम है सत्य महाव्रत। सत्य अनुव्रत, सत्य महाव्रत। तीसरा भाषा समिति। भाषा समिति क्या है? हित मित प्रिय वचन बोलना, उसका नाम है भाषा समिति। और चौथा है वो है वचन गुप्ती। वचन गुप्ती माने नहीं बोलना, माने यदि ये संभव हो कि बिना बोले रहा जा सके तो मत बोलो, और बिना बोले रहा नहीं जा सके तो बोलेंगे, लेकिन हित मित प्रिय वचन बोलेंगे भाषा समिति से। असत्य तो बोलेंगे ही नहीं, और फिर भी यदि सूक्ष्म असत्य से न बचा जा सके तो स्थूल असत्य तो बोलेंगे ही नहीं। चार बातें हुई, सत्य अनुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती। वाणी के संयम के लिए और वाणी की सत्यता के लिए। लेकिन इनमें सत्य धर्म कौन सा है? बोलो। यदि सत्य अनुव्रत को सत्य धर्म कह दिया जाएगा क्या, तो फिर मुनिराज के सत्य धर्म नहीं होगा, क्योंकि अनुव्रत तो गृहस्थ के होता है। अब यदि आप ये कहते हो कि सत्य महाव्रत सत्य धर्म है, तो फिर चौथे पांचवें गुणस्थान वाले की क्या होगा? उसके तो महाव्रत है नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? जब कुछ समझ में आती है थोड़ी बहुत बातें, कठिन तो नहीं है। कहानी भी सुनाऊंगा, चिंता मत करो। नहीं सुनाऊं तो भी हंस लेते हो, तो फिर क्या जरूरत है? नहीं सुनाऊंगा, कोई बात नहीं। चार बातें कही, इतनी समझ में आ रही है। थोड़ी थोड़ी बातें समझनी भी तो चाहिए। हम लोग समझने के लिए बैठे हैं, फिर आज नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? बताओ मेरे को। कभी कभी ऐसा भी विकल्प आता है। ध्यान है मेरे को, 10 लक्षण पर्व में 1999 में बिजौलिया था, बिजौलिया पार्श्वनाथ। उस समय
10 लक्षण के पहले दिन पहुंच गए थे, शाम को प्रवचन हुआ और प्रवचन के अंदर बहुत अच्छी सूक्ष्म चर्चा चली। फिर वहाँ कुछ भाई जो थे उनसे बात चल रही थी, मैंने कहा कल से क्या विषय चलाना है, तो मतलब क्या कैसा चलना चाहिए। मैंने कहा भाई 10 लक्षण के हिसाब से चलेगा तो सब लोग ऐसे नए नए लोग आते हैं, सरल विषय कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए क्योंकि नए लोग आएंगे। तो पता है क्या जवाब दिया उन्होंने मेरे से, शायद मुकेश भाई थे वहाँ कोई ऐसे, उन्होंने कहा मेरे से कि नहीं पंडित जी, आप तो जो मूल बात है ना वस्तु स्वरूप की, 6 द्रव्य की, 7 तत्व की, आत्मा परमात्मा की, जो असली बात है समझ में आए चाहे नहीं आए, आप तो वही चर्चा करना। मैंने कहा ऐसा कैसे कह रहे हो नहीं आएगी, लोग तो आएंगे, बड़ी मुश्किल से तो आते हैं। बोले यही तो मैं कह रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से तो आते हैं, फिर भी असली बात नहीं बतलाऊंगे फिर कब सुनेंगे। समझ में आ रही है बात, पॉइंट समझ में आया? मतलब बड़ी मुश्किल से तो साल में 10 दिन के लिए आए, और ये भी यदि हमने टाइम पास करके निकाल दिया तो 11वें दिन तो आना ही नहीं है। हमारे वहां राजस्थान में कहावत चलती है, क्या कहावत चलती है? पूनम का पारना छोड़ा मंदिर जी का बारना। सुनिए आप लोगों ने, समझ में आई कुछ? पूनम पूर्णिमा का दिन मतलब चतुर्दशी का अगला दिन, उस दिन पारना किया और मंदिर के दरवाजे, मंदिर के बारने। तो ऐसा तो दुनिया में होता ही है। और फिर यहाँ अमेरिका में, यहाँ इतनी फास्ट लाइफ, भागते दौड़ते आप लोग इतनी संख्या में कैसे आ जाते हैं वर्किंग डे में भी, ये भी एक आश्चर्य है। खैर चलिए कोई बात नहीं। तो सत्य धर्म के बारे में निर्णय कर रहे थे अपन कि सत्य धर्म किसका नाम है, कौन से धर्म को सत्य कहा जाए, अणुव्रत को सत्य धर्म कहा जाए कि महाव्रत को सत्य धर्म कहा जाए, वचन गुप्तीय भाषा समिति किसको सत्य धर्म माने हम। फिर एक और प्रश्न खड़ा होता है, क्या सत्य धर्म के लिए बोलना जरूरी है? कोई प्रॉब्लम, सत्य धर्म के लिए बोलना जरूरी है क्योंकि हाँ साहब बिना बोले सत्य धर्म कैसे होगा। तो फिर सिद्ध भगवान के सत्य धर्म का क्या होगा? सिद्ध भगवान तो बोलते ही नहीं है, उनके सत्य धर्म का क्या होगा? कि नहीं नहीं वो भले ही सत्य नहीं बोलते हो लेकिन झूठ भी तो नहीं बोलते, इसलिए उनके सत्य धर्म है। फिर एक और प्रॉब्लम कि सत्य बोलना सत्य धर्म नहीं हुआ, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? झूठ नहीं बोलने को सत्य धर्म कहते हैं। फिर नई प्रॉब्लम, फिर जो एक इंद्रिय भी नहीं बोलते, जो बोलते ही नहीं है वो झूठ कहां से बोलेंगे, उनके सत्य धर्म मानना पड़ेगा। तो कदम कदम पे परेशानियां हैं। इसका मतलब बोलने से सत्य धर्म का संबंध नहीं है भैया, बोलने का नाम सत्य धर्म नहीं है। वस्तुतः सत्य कुछ और है जिसकी हमें खबर नहीं है। सत्य की खबर के बिना सत्य धर्म नहीं पकड़ पाएंगे। गलत चीज को यदि हमने सत्य धर्म समझ लिया ना तो असली सत्य धर्म को पकड़ ही नहीं पाएंगे कि सत्य धर्म है क्या। सारी दुनिया में, सारे समाज में सत्य धर्म के नाम पर सत्य वचन के गीत गाए जाते हैं, सच बोलने की बात कही जाती है, सच बोलो बस यही सत्य धर्म है। गड़बड़ी हो रही है। गलत व्यक्ति को हत्या के इल्जाम में यदि सजा मिल गई तो सही व्यक्ति कभी नहीं पकड़ में आएगा। फाइल क्लोज हो गई, पकड़ में आ गया, अब तो फाइल बंद हो गई। आपने यदि गलत चीज को सत्य धर्म समझ लिया तो सत्य धर्म पकड़ में नहीं आएगा। तो क्या है सत्य धर्म? सत्य धर्म वो होगा जो चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि से लेकर सिद्ध भगवान तक सबके जीवन में हो, वो सत्य धर्म हो सकता है। मिथ्या दृष्टि के ना हो और सम्यक दृष्टियों के जीवन में हो, वो सत्य धर्म होगा। सत्य वचन तो सत्य धर्म है ही नहीं हिमांशु भाई। सत्य जानना भी सत्य धर्म नहीं है और सत्य श्रद्धान भी सत्य धर्म नहीं है, क्योंकि जानना ज्ञान की पर्याय है और श्रद्धान श्रद्धान की पर्याय है और सत्य धर्म चारित्र की पर्याय है। इसलिए जो अंकित भाई, इसलिए जो वीतरागी पवित्रता जो होगी ज्ञान श्रद्धान के साथ में, वो सत्य धर्म है। बस देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा कठिन आप लोगों के सीरियस चेहरे देख करके लगता है कि बात सरल होनी चाहिए क्या। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।